आज हम भारत की कृषि के बारे में पढ़ते हैं। भारत की कृषि एक यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी एक टॉपिक दिया है, उसमें इसी से आएंगे क्वेश्चन जितने भी। इससे ये ऐसा समझ लो, होमगार्ड में इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, यूपी पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर एक जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे, एक ना एक क्वेश्चन इसी क्लास से एक क्वेश्चन मिलेगा। आज हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि यानी कि कृषि भूमि पर फसल एवं इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि के प्रकार: स्थानांतरित कृषि, किसान अपने परिवार के खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका चक्र चलता है, कम से कम 4 से 8 साल के करीब। गहन कृषि, अधिक उत्पादन के लिए प्रति भूमि इकाई पर पूंजी व श्रम अधिकतम व्यय। मिश्रित कृषि, खेती के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। स्थान विरुद्ध कृषि, किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से किसान अपने परिवार के साथ रहकर कृषि कार्य करता है। मौसम के आधार पर फसल, यानी कि मौसम के आधार पर फसल होती है। मौसम खरीफ की बोई जाती है। खरीफ की फसल ये जून और जुलाई में इसकी कटाई होती है, अक्टूबर और नवंबर में। फसलें कौन कौन सी आती हैं खरीफ फसल के अंदर? इसमें आती हैं धान और मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, उड़द और आदि इससे आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रबी की फसल। ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। फसलें कौन कौन सी आती हैं खरीफ की फसल के रबी की फसल के अंदर? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों और अलसी और आलू और तम्बाकू इसके अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं भदई बोल देते हैं या फिर इसको जायद की फसल बोलते हैं। ये बोई जाती है मार्च और अप्रैल में, इसकी कटाई होती है जून और जुलाई में। जायद की फसल यह है एक बारिश के मौसम के दौरान बोई जाती हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ऋतु के दौरान होती हैं। फसल इसके अंदर फसल कौन कौन सी आती हैं? तरबूजा, खरबूजा और काकड़ी, खीरा और लौकी और लोबिया आदि फसलें आती हैं। इसमें एक नोट करने वाली इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी इम्पोर्टेंट बात है? इसमें आती है तिल की फसल, ये खरीफ की भी है और दक्षिण में रबी की फसल है। और आर्थिक महत्व के अनुसार अन्य कौन से हैं? आर्थिक महत्व के अनुसार अन्य धान हो गया, गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार। दलहन की फसल अरहर, चना, मूंग, मटर, मसूर और सोयाबीन। तिलहन मूंगफली, सरसों, तुरई, तीसी और बरई। नकदी की फसल आलू, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा, रबर, सरसों, तिल, मूंगफली और सभी जितने फल आते हैं वो। चारे वाली जो फसल है, गांव वाले बच्चे होंगे तो जानते होंगे, बरसिंग और जई और नेपियर और सुडान। हरी खाद वाली फसल यानी कि सनई, मूंग, लोबिया और ढैंचा अच्छी तरह जानते होंगे गाँव वाले। बहुत जीवन चक्र के अनुसार 1 वर्ष के अनुसार जो फसल आती हैं वो बुवाई के बाद 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय में तैयार होती हैं। तो गेहूँ हो गया, मक्का, धान और आलू आदि हो जो 1 फसल के। अब ये 2 वर्ष के दौरान कौन कौन सी चालू होती हैं? 2 वर्ष का इनका चुकंदर 2 साल में आती है। बहुवर्षीय फसल यानी कि 2 वर्ष से अधिक का समय लगता है, जैसे गन्ना हो गया, घास हो गया और नेपियर हो गया। रेशेदार फसल कौन कौन सी होती हैं? रेशेदार जूट, कपास। शर्करा युक्त, जिसमें शर्करा यानी कि मीठी होती हैं, गन्ना हो गया और चुकंदर हो गया। औषधि फसल कौन सी है? औषधि जिनसे दवाई बनाती हैं, चाय, कॉफ़ी, भांग, तम्बाकू और गांजा। घास वर्ग के फसल जिनमें घास होती है, धान, गेहूँ, मक्का और ज्वार और गन्ना। विस्तृत कृषि का आकार बहुत बड़ा, अधिकांश कार्य यंत्रों से शारीरिक श्रम काम पूंजी अधिक है, यानी पूंजी अधिक है। सघन कृषि श्रम व पूंजी अधिक, खेतों का आकार छोटा, जनसंख्या का अधिक दबाव। आर्द्र खेती जहाँ वर्षा अधिक, चावल, जूट, गन्ना ये आती है। शुष्क खेती कौन सी है? जहाँ पानी की कमी हो, दक्षिण भारत में।
दक्षिण भारत में पानी की कमी है। एकल कृषि, एकल खेती जो होती है ना, जहाँ जहाँ का वातावरण किसी एक ही फसल के अनुकूल, असम, अनुकूल कहाँ का है? असम व पश्चिम बंगाल में चाय के लिए, असम या पश्चिम बंगाल में चाय के लिए महत्वपूर्ण है। मिश्रित कृषि कौन सी है? प्रधान फसल के साथ साथ पूरक फसल उगाई जाए, जैसे कि गेहूँ और सरसों। नेक्स्ट देखते हैं झूमिंग कृषि, झूमिंग खेती। झूमिंग खेती, जंगलों को काटकर खेती योग्य बनाई जाए। एग्जाम्पल में कौन से? असम व मेघालय पूर्वोत्तर भारत में। अन्य नाम जिसमें कांटों जलाए जाते हैं, कांटे, कर्तन दहन, और एक भूस फैलो। एमपी में कौन सी होती है? मध्य प्रदेश में दाहिया, मणिपुर में पामुल, झारखंड में कुरुल या कुरवा, पश्चिम घाट यानी कि कुमारी केरल में होती है। रोपण कृषि, रावण चाय और एक कवा नारियल। इसमें बड़े से बड़े पौधे लगाकर कृषि की जाती है। भारत के फल उत्पादन, अमरूद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, लखनऊ और हरदोई और बिहार में होते हैं अमरूद की खेती। अनानास असम और पश्चिम बंगाल में होते हैं। अंगूर पंजाब और महाराष्ट्र में होते हैं। आम यूपी में होते हैं, हरदोई और लखनऊ में। केरल और कर्नाटक में होते हैं केला। लीची उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और चंपारण मुजफ्फरनगर में होते हैं स्पेशली। N2 की कमी से पत्तियों के बीच यानी कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों के बीच सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अवयव है। इसके बिना कोई पौधा हरा नहीं हो सकता। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि पत्तियों में कौन सा हो पाया था? क्लोरोफिल। इम्पोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, सरसों के तेल व प्याज में सल्फर पाया जाता है। सरसों के तेल व प्याज में सल्फर पाया जाता है। जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे बंजर या ऊसर कहते हैं। जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक होती है ना, तो उस भूमि को ऊसर कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है। केंचुआ किसान मित्र कहते हैं इसको। प्राकृतिक का हलवा कहते हैं। हलवा कहते हैं। पृथ्वी की आंत कहते हैं। मृदा का उर्वरकता और एक बैरोमीटर। कृषि के प्रकार कौन से हैं? कृषि के विशेष प्रकार सबसे पहले देखते हैं हम कृषि के विशेष प्रकार। बीटी कल्चर होती है अंगूर की खेती। पीसी कल्चर होती है मछली पालन। सेरीकल्चर होती है रेशम उत्पादक की क्रिया। हॉर्टिकल्चर होती है फलों का उत्पादन। और ओलिविकल्चर होती है जैतून। एफिकल्चर होती है मधुमक्खी। और भी कल्चर होती है वृक्षों का झाड़ियों। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। सेल्वीकल्चर वनों का संरक्षण। बीजीकल्चर मानव द्वारा की गई अंतरिम कृषि। नेमरी कल्चर होती है वनों से फल फूल कंदमूल फल संग्रह। ऑर्लिकल्चर होती है सब्जी। मेरीकल्चर होती है समुद्र जीवों का उत्पादन। वर्माकल्चर होता है केंचुआ पालन। और एक फार्मोलॉजी होती है फल विज्ञान। और एक मेरीकल्चर होती है रेशम कीट एवं शहतूत की खेती। हॉर्टिकल्चर होती है घोड़ों व खच्चरों का पालन। नेक्स्ट देखते हैं झूम कृषि के अलग अलग नाम। झूम की कृषि उत्तर पूर्वी भारत। और एक दीपा जो होती है कृषि छत्तीसगढ़ में। पोंडू आंध्र प्रदेश में। पोनम या पोणम केरल में होती है। झूम कृषि स्थानांतरित कृषि
स्थानांतरित कृषि। कृषि में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर लिया जाता है। काटो और जलाओ या बुरुश फैलो कृषि भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कृषि, इसमें उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। 1930 व 1940 में शुरू की गई थी। इस जनक कौन थे? अल्बर्ट हावर्ड थे। और ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य सिक्किम पहला राज्य है। गेहूं का मूल स्थान कौन सा है? पिलीस्तीनी। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कृषि अनुसंधान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। कपास तकनीक अनुसंधान प्रयोगशाला 1 मुंबई में। भारतीय घास व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान 1 हैसराघाट बेंगलुरु में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। गरीबों का सेब कौन सा है? अमरूद। मसालों की रानी इलायची। रेशम के कीड़ों का कुकुत कहते हैं। आलू एक प्रकार का तना है। आलू में तना पाया जाता है। लहसुन गंध एक एलाइसिन। मिर्च का लाल रंग होता है, ये किसके कारण होता है? एक कैल्शिफिथिन। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सूत्रधार वर्गीज कुरियन। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन 1970 गुजरात आनंद। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य एक मेहरगढ़ से पाया गया था। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डिवा छत्तीसगढ़। भूदान आंदोलन 8 अप्रैल 1951 में। एफसीआई की स्थापना 1965 न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP 1985 में स्थापना। MSP जारी करता है। MSP के अंदर 23 फसलें के लिए आते हैं। गेहूं का MSP रेट कितना है, यानी कि मंडियों में जो बिकती है कितना 2275 का MSP रेट है। MSP प्रणाली ये शुरू की गई थी 1966 में और 67 में गेहूं के लिए। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। भारत में सर्वाधिक सिंचाई राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई राज्य पंजाब है। सिंचित राज्य। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है, यानी कि कुआं से या ट्यूबवेल से होती है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व लगभग 16 हैं। अशोक दलवाई समिति 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, ये सम्मति बनाई गई थी। यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। चना उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली दलहन की फसल है। इसकी खेती बुंदेलखंड में की जाती है। अफीम गाजीपुर व बाराबंकी में अफीम होती है। अरहर मुख्यतः बुंदेलखंड में होती है। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। सोयाबीन बुंदेलखंड में की जाती है। जन्म स्थान कौन कौन से हैं भारत में जो गन्ना है, ज्वार, मूंग। अफ्रीका में बाजरा होता है। अमेरिका में अमरूद। इथोपिया में कॉफ़ी। चीन में जौ और सोयाबीन। मैक्सिको में मक्का। काला नमक चावल एक सिद्धार्थनगर। गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादक प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु।
गन्ना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक नकदी व प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं उत्पादक में प्रति हेक्टेयर पंजाब प्रथम स्थान पर है। गेहूं में चावल की मुख्यतः तराई व पूर्वी यूपी में खेती होती है। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर उत्पादन में है। मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। हरित क्रांति अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि। चाय में थीन व कॉफ़ी कैफीन पाया जाता है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय 22% कृषि आता है। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। जनक कौन से हैं? नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। भारत में डॉक्टर कौन है? MS स्वामीनाथन। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। HIV की हाई यील्ड वैरायटी ऑन प्रोग्राम पर निर्भर। PM कौन थे जब ये शुरू हुई थी हरित क्रांति? तो इंदिरा गांधी थी। कृषि मंत्री कौन थे? चिदम्बरम। इस दशक में थे 1960 से 70 मुख्यतः पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। जन्म स्थान इसका कौन सा है? उत्तराखंड पंतनगर से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति जनवरी 1970 वर्जिस कुरियन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 21 नवंबर को मनाते हैं। श्वेत क्रांति का एंड कब हुआ था? 1996 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 12 जुलाई को हुई थी। एग्रीकल्चर बोर्ड है। इसके सम्मति शिवरमन मुख्यतः। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अधिकांश अवधि कौन से? 15 वर्ष। कृषि यंत्र यानी खुरपी। कृषि के यंत्र कौन से? खुरपी खरपतवार या वांछनीय पौधे को काटने हेतु के लिए किया जाता है। फावड़ा का उत्पादन जंगली घास व मिट्टी काटने के लिए किया जाता है। जो हरेर का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। बाजरा राजस्थान, यूपी और हरियाणा। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कपास पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चाय असम, पश्चिम बंगाल। तंबाकू गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तिलहन की फसल राजस्थान, MP और गुजरात। गेहूँ यूपी, MP और पंजाब। गन्ने का MSP FRP आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जारी करता है। विभिन्न क्रांतियाँ एवं संबंधित फसल क्षेत्र यानी हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, गुलाबी झींगा मछली पालन से, पीली क्रांति सूरजमुखी व अन्य तिलहन का उत्पादन के लिए, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, गोल आलू उत्पादन से, रजत अंडा से और सुनहरी फसल उत्पादन बागवानी से, इंद्रधनुषीय क्रांति यह कृषि संबंधित सामग्री थी। और एक भूरी क्रांति, यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादक एवं उर्वरक उत्पादक से है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु। और अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना थी। एक थी सदाबहार हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि थी। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन से? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। विश्व मौसम विज्ञान WMO का स्थापना जेनेवा। और खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान एक वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान एक अबादान, नाइजीरिया।
वनस्पति एवं वर्गीकरण। जीरोफाइटा किसे कहते हैं? जीरोफाइटा मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। हाइड्रोफाइटा बोलते हैं जल की ऊपरी सतह पर उगाई जाने वाली वनस्पति। हाइग्रोफाइटा अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली। और एक ट्रैटोफाइटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली। मेसोफाइटा शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पति है। क्रायोफाइटा शीत कटिबंधीय टुंडा वनस्पति, लाइकेन और काई। हेलोफाइटा नमकीन मिट्टी की वनस्पति, मैंग्रोव वन में। और लिथियोफाइटा कठोर चट्टानों पर उगाने वाली वनस्पति। पैरोफाइटा अग्नि प्रतिरोध वनस्पति, सावन क्षेत्र में। गेहूं की उपज। नेक्स्ट देखते हैं गेहूं की उपज के बीज का नाम जिसने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक था नरमा रोजो नाम था, यह हरित क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण हुआ था। और एक खरपतवार हटाने व मिट्टी को पोला करने के लिए यंत्र, एक खुदाल बोलते हैं उसको, जहाँ केवल नकदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है। रोपण कृषि। अरहर को ही तूर कहते हैं। तूरी इसको अरहर को बोलते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा 2009 आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का लगभग 51.9% है। वनस्पति के अधीन 21.8%। मृदा रहित कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। कृषि के संस्थान कारक भूकृत भूमि, एक कसरतकारी जोत का आकार, भूमि सुधार, संरचनात्मक कारक, सिंचाई, बिजली, सड़कें, ऋण और विपणन भंडार, फसल बीमा। एग्रोकल्चर यानी कि मिट्टी, और लैटिन भाषा का शब्द है एग्रो होता है मिट्टी। भाषा में भारत में HYBP 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लागू थी। हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों का उपयोग पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था।